बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदियु हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ज़िरिन्नास
यौम यातीहिमुल अज़ाब फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़्ख़िरना इला अजलिन करीब नुजिब दावतक वनत्तबि'र रुसुल अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल। अगर लाख बरस जिए तो मरना है, अगर लाख बरस जिए तो मरना है ज़रूर, पैमाना उमर का तो एक रोज़ भरना है। और हाँ कुछ तो शय आखरत मुहैया कर ले, ऐ गाफिल तुझे दुनिया से सफ़र करना है। ऐ गाफिल तुझे घड़ियाल देता है मुनादी, इस घड़ी ने तेरी ज़िंदगी की एक और घड़ी घटा दी। हर किस्म की हम्दो सना किब्रियाई बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए। दुरूदो सलाम इमाम कायनात, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दसो अतहरो आला बाला के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, दुनिया आखरत की खेती है। दुनिया में जो बीज लोगे वही आखरत में काट लोगे। दुनिया में जैसे आमाल करोगे कल क़यामत के दिन वैसी जज़ा और सज़ा पालोगे। दुनिया यौमुल अमल है, क़यामत का दिन यौमुल हिसाब का दिन है। और दुनिया अगर आप आखिरत के लिए कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आज यहाँ दुनिया पर होगी। यानी अगर आखिरत में आप कुछ चीज़ें पाना चाहते हैं, सहूलियात लेना चाहते हैं, आखिरत की मुश्किलात से बचना चाहते हैं, हमें उनका इंतज़ाम दुनिया पर करना पड़ेगा। यानी दुनिया आखिरत का शॉपिंग सेंटर है। जिस तरह दुनिया की कोई चीज़ ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आखिरत की चीज़ों ख़रीदने के लिए आमाल की ज़रूरत पड़ेगी। और याद रखो, दुनिया के नेकी आर्जी है लेकिन नेकी की जज़ा हमेशा के लिए है। दुनिया के गुनाह आर्जी हैं लेकिन इनकी सज़ा हमेशा के लिए है। और क़यामत का दिन साइंटिस्ट कहते हैं ये जो सूरज हमें नज़र आता है ये 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। यानी 9 करोड़ 30 लाख मील ये सूरज हमसे दूर है। इसकी हिद्दत, शिद्दत, टेम्परेचर और गर्मी का आलम ये है, आप जून जुलाई के महीनों में 1 मिनट भी बंदा दोपहर के वक़्त इस सूरज के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और यही सूरज नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस के मुताबिक
1 मील के फासले पर होगा। ये सूरज क़यामत के दिन नबी पाक की सही हदीस के मुताबिक 1 मील के फासले पर होगा। और वो क़यामत का दिन कितना ख़तरनाक दिन है, जिसकी हौलनाकियों को अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल में ज़िक्र फरमाया यौम यजअलुल विल्दान नशीबा, फरमाया क़यामत का दिन इतना सख्त होगा, क़यामत के दिन की हौलनाकियाँ देख कर के बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। यानी इतना ख़तरनाक दिन है। मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, हमें क़यामत के दिन 5 बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कितनी? क़यामत के दिन हमें 5 बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर हमने उनको हल करना है, आज होगी यहाँ दुनिया पर, कल क़यामत के दिन वहाँ नहीं होगी। अगर उन्हें हमने आसान करना है तो आज यहाँ दुनिया पर आसान करेंगे। क़यामत वाले दिन सबसे पहली मुश्किल, मेरे जिस्म पर भी कपड़े नहीं होंगे, आपके जिस्म पर भी कपड़े नहीं होंगे। मर्द भी बरहना, औरतें भी बरहना होंगी, किसी के जिस्म पर कोई कपड़े नहीं होंगे। हयामंद गैरतमंद बंदा कभी भी अपने आप को बरहना गवारा नहीं करता। आप यहाँ जुमे की बाबरकत घड़ियों में बैठे हैं, आप में कोई बंदा ये भी पसंद नहीं करता कि वो अपनी कमीज़ उतार करके यहाँ बैठे। यानी क़यामत के दिन तमाम लोग बरहना होंगे, कपड़े मिलेंगे, लिबास मिलेगा उसको जो दुनिया पर अपने लिबास का इंतज़ाम करके जाएगा। दूसरे नंबर पर क़यामत वाले दिन कोई मौसम नहीं होगा, न सर्दी का न गर्मी का। हर बंदे का मौसम अपने आमाल के मुताबिक होगा। नबी पाक की सही हदीस के मुताबिक सूरज 1 मील के फासले पर, फरमाया इसका टेम्परेचर इस कदर होगा कि लोग अपने पसीने में गर्क हो रहे होंगे। फरमाया बाज़ लोगों की नाफ तक पसीना आएगा, बाज़ के सीने तक, बाज़ की गर्दन तक, बाज़ के होंठों तक। फरमाया बाज़ लोग अपने पसीने में गर्क हो रहे होंगे। यानी कोई मौसम नहीं होगा। हाँ, मौसम मिलेगा, साया मिलेगा। जो लोग दुनिया पर साए का इंतज़ाम करके जाएंगे। नंबर 3 मुश्किल जो तीसरे नंबर पर आने वाली है, क़यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, बैठना नहीं। खड़े कितनी देर होना है? 50,000 साल। कितने साल? 50,000 साल अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। बैठने के लिए कुर्सियां भी मिलेंगी, बड़े बड़े सोफ़े, बड़ी बड़ी मसनदों मिंबर मिलेंगे, पर उन्हें मिलेंगे जो दुनिया पर अपनी कुर्सी का इंतज़ाम करके जाएंगे। आज दुनिया की कुर्सी के लिए मार मिटते हैं, मारने के लिए एक दूसरे को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस आखरत के लिए ज़रा सोचिए कि हमने उस आखरत के लिए क्या किया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। 4थे नंबर पर हमने क्या होना? खड़े होना है। बैठने के लिए जगह मिलेगी, जो अपने बैठने का इंतज़ाम, सीटिंग अरेंजमेंट जो दुनिया पर करके जाएगा उससे मिलेगी। और 4थे नंबर पर कल क़यामत के दिन मैदाने माशर से, अपनी कब्र से मैदाने माशर तक पैदल चल के जाना है। क्या जाना है? पैदल चल के जाना है। सवारी मिलेगी, पर जो सवारी का दुनिया पर ही इंतज़ाम करके जाएगा। 5वें नंबर पर अल्लाह के महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफाअत भी अल्लाह की अदालत में करनी है, शिकायत भी करनी है। अब हमने सेलेक्ट करना है कि अल्लाह के नबी की शफाअत चाहिए या अल्लाह के नबी की शिकायत चाहिए। और इसी तरह अल्लाह ने मोहब्बत भी करनी है, अल्लाह ने नफ़रत भी करनी है। अब ये हमने सोचना है कि अल्लाह की मोहब्बत चाहिए या अल्लाह की
नफ़रत चाहिए, इसका इंतज़ाम हमने क्या करना है, दुनिया से करके जाना है। आइए मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, इंतज़ाम वो करेगा जिसको पता हो कि मैंने जाना है। मिसाल की तौर पर मैं कहूँ कि मैंने शक्कर काम के लिए जाना है, जुमे के बाद तैयारी करूँगा, इंतज़ाम करूँगा कि मैंने शक्कर जाना है। एक बंदे का ज़हन ही नहीं है कि मैंने नहीं जाना, वो तैयारी नहीं करेगा। आओ सबसे पहले आखिरत की तैयारी करो कि हमने मरना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है। और नबी अल्लाह ताला ने हर नबी को दुनिया पर भेजकर दो काम ज़िम्मे लगाए हैं। मेरे महबूब पैगंबर को भी अल्लाह ने दुनिया पर मामूर किया है, दुनिया पर अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर को भेजा और मेरे पैगंबर की ड्यूटी लगाई है। आइए अल्लाह का कुरान बयान फरमा रहा है, मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर नाज़िल होने वाला कुरान खाल के कायनात ऐलान फरमा रहा है। फरमाया व अनज़िरिन्नासा यौमा यातीहिमुल अज़ाब फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन करीब नुजिब दावतक व नत्तबिर रुसुल अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया ऐ मेरे महबूब पैगंबर डराइए इन लोगों को, व अनज़िरिन्नास यौमा यातीहिमुल अज़ाब, फरमाया इन लोगों को डराइए कयामत के दिन से। ऐ मेरे महबूब पैगंबर इन लोगों को डराइए मरने से, इन लोगों को डराइए कब्र से, कब्र में होने वाले अजाब से डराइए। व अनज़िरिन्नास यौमा यातीहिमुल अज़ाब, ऐ महबूब इन्हें डराइए कल अल्लाह की अदालत में अल्लाह के सामने खड़े होने से। मेरे पैगंबर ने फरमाया उतनी देर कोई बंदा एक कदम भी हिला नहीं सकेगा जितनी देर तक वो अल्लाह के करदा सवालों के जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने जितने भी नबी दुनिया पर भेजे हैं उन्हें भेज करके हर नबी के ज़िम्मे दो काम लगाए हैं। हर आने वाला नबी एक तो खुशखबरी देता है, दूसरे नंबर पर डराता है। खुशखबरी देना भी पैगंबर का काम है, डराना भी पैगंबर का काम है। अल्लाह अकबर। बाद लोगों ने अकीदा बनाया है जो चंद दर्जे पढ़ लेते हैं, कहते हैं अकली दलीलें पेश करते हैं, कहते हैं कि हमने मरना नहीं है। मौलाना मरना तो है लेकिन अज़ाबे कब्र कुछ भी नहीं है, आखिरत का दिन है ही नहीं। अकली दलाइल पेश करके आखिरत का इनकार करते हैं। मैं ऐसे लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह के बंदे अगर मरना नहीं है, अगर कब्र में नहीं जाना, कब्र के अजाब की हकीकत नहीं है, एक बंदा जिना करता है, गुनाह करता है, शराब पीता है, आप ऐसे बंदे को शराब से मना कैसे करोगे? अल्लाह के बंदे जिना ना कर, वो कहे कि मौलाना मैं जिना करूँगा तो क्या होगा? आप कहेंगे कुछ नहीं होगा क्योंकि अज़ाबे कब्र का इनकार है। तो वो बताओ अब बाज आएगा नहीं। एक बंदा शराब पीता है, आप कहो कि अल्लाह के बंदे शराब न पी, शराब न पी। वो आगे से पूछे मौलाना मैं शराब न पीऊँ क्या होगा? आप आगे से कहें कि कुछ नहीं होगा, अल्लाह के बंदे वैसे ही ना पी, वो क्या बाज आएगा? नहीं, तब बाज आएगा जब आप डराएंगे कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, अज़ाबे कब्र का सामना करना पड़ेगा। फिर वो अल्लाहु अकबर बाज आएगा, डरेगा। आइए एक और
तरीके से समझाऊं। अल्लाह ने मेरे पैगंबर का एक नाम रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ज़ुबान पर मोहम्मद मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी, जब वो बोले तो रब का कुरान आ गया। जब ज़ुबान पर मोहम्मद मोहम्मद का नाम आ गया, अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे पैगंबर का एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद है, और मेरे पैगंबर का एक नाम नज़ीर है, एक नाम मेरे पैगंबर का मुबश्शिर है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए महबूब, हमने आपको मुबश्शिर बना करके भेजा, यानी खुशखबरी देने वाला। नज़ीर का मतलब है डराने वाला। अल्लाह ने मेरे पैगंबर का नाम नज़ीर रखा है। नज़ीर का क्या माना? डराने वाला, यानी क़यामत के दिन से डराने वाला, अज़ाबे कब्र से डराने वाला। आइए मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, ये न सोचिए कब्र का मामला कुछ नहीं है। कब्र का मामला बड़ा सख्त मामला है। कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़ा होना बड़े मुश्किल लम्हात है। आज दुनिया की अदालत है जो हम पैसों पर जज को बिका लेते हैं, वकाला को बिका लेते हैं और हमारी जान छूट जाती है। किसी के कत्ल के इवज़ में चला जाए, पैसा दे देता है, पैसे है, दौलत है, रिहाई पा लेता है। अल्लाह की अदालत में ऐसा नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में इंसाफ व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह की अदालत में अदल का इंसाफ कायम किया जाएगा। आइए मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अब हमारा जहन बन चुका है कि हमने क्या करना है, मरना है। क्या करना है? मरना है। अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। क्या करना है? अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। अब हमें पता है कि हमने मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है। और आइए उन 5 मुश्किलात को हम क्या करें, उन 5 मुश्किलात को आसान बनाएं। हमने कैसे आसान बनाना है? इन बच्चों को यार बाहर निकाल दें। अल्लाहु अकबर अल्लाह, इन मुश्किलों को आसान बना दें। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आइए क़यामत के दिन सबसे पहली मुश्किल जो आनी है अल्लाह की अदालत में, वो कौन सी मुश्किल है कि हमने कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में सब ने खड़े होना है। क्या? नंगे खड़े होना है। न मेरे जिस्म पर कपड़े होंगे, न आपके जिस्म पर कपड़े होंगे। अल्लाह की अदालत में सबसे पहली मुश्किल कल क़यामत के दिन, न मेरे जिस्म पर कपड़े होंगे, न आपके जिस्म पर कपड़े होंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे पैगंबर ने फरमाया, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति उरातन हुफातन गुर्ला। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा इस आयत की, इस हदीस की रावियाँ हैं। फरमाती हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, कल क़यामत के दिन लोग कब्र से निकलेंगे, बरहना होंगे, ना पैरों में पहनी हुई चप्पल होगी, ना जिस्म पर कपड़े होंगे, न सर पर कोई लिबास होगा, बग़ैर खतने के अपनी कब्रों से उठेंगे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने सवाल किया, अल्लाह के महबूब पैगंबर, जब लोग बरहना होंगे, नंगे होंगे, एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, फरमाया अल अशद्दु, फरमाया अल अमरु अशद्दु अन यंजुरा इला बाज़ुहुम इला बाज़। फरमाया कल क़यामत के दिन जब लोग अल्लाह की अदालत में आएंगे, बरना होंगे, नंगे होंगे, फरमाया अल्लाह का गज़ब रोब इतना होगा, एक दूसरे की तरफ देखना तो मुश्किल बात है। बंदा
बंदा अपने पैरों की तरफ देखने की भी जुर्रत नहीं करेगा, सब सामने देखते हुए दौड़ेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामीन, लिबास नहीं होगा, लिबास मिलेगा जो दुनिया पर लिबास का इंतज़ाम करके जाएगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में सबसे पहला लिबास अल्लाह का कुरान है, तवज्जो फरमाना, व लिबासुत तक़वा खैर, फरमाया कल क़यामत के दिन पहला लिबास तकवे की बुनियाद पर मिलेगा। जो बंदा जितना अल्लाह से डरने वाला ज़्यादा होगा उतना ही आला लिबास मिलेगा, उतना ही आला लिबास कपड़े मिलेंगे। जो अल्लाह से जितना दुनिया पर डरने वाला होगा क़यामत के दिन उतना ही आला लिबास उस बंदे को मिलेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर ने फरमाया जो बंदा जितना ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा उतना ही आला लिबास उस बंदे को कल क़यामत के दिन अल्लाह अता फरमाएगा। दुनिया पर पैसे के मुताबिक जितने ज़्यादा पैसे हैं बंदा उतना कीमती लिबास पहनता है, लेकिन कल क़यामत के दिन तकवे की बुनियाद पर लिबास मिलेगा। दूसरा लिबास कल क़यामत के दिन सही मुस्लिम इमाम मुस्लिम ने बाब कायम किया है, बाबु मा यफ़अलु बिल मुहरिम इज़ा माता। जब कोई बंदा एहराम की हालत में फौत हो जाए उसके मुतल्लिक हुक्म क्या है, इस बात के तहत इमाम साहब हदीस लेकर के आए हैं। अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए निकले हैं। सहाबा आपके माबैन हैं और मेरे पैगंबर हज के लिए निकले और एक बंदा अचानक हज करते अपनी सवारी से नीचे गिरा, गिरते ही फौत हो जाता है। सहाबा पकड़ करके मेरे पैगंबर के पास लेकर के आए, ए महबूब पैगंबर ये बंदा सवारी से नीचे गिरा है, फौत हो चुका है। मेरे पैगंबर ने फरमाया इस बंदे को मेरे सहाबा बेरी के पत्ते पानी में मिला करके गुसल देना है, दे करके इन्हीं दोनों एराम वाली दो चादरें हैं इनमें इनका कफन इसको देना है, खुशबू नहीं लगानी। कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उठेगा, इन्हीं दोनों एहराम की चादरों के साथ उठेगा और अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा जुबान पर होगी। सुभान अल्लाह। दूसरा लिबास क्या है? एहराम की चादरों का। दुआ करो अल्लाह मक्के मदीने की बासआदत मौत अता फरमाए, अल्लाह अपने घर की हाज़री नसीब फरमाए, वहाँ की अल्लाह मौत नसीब फरमाए, अल्लाह वहाँ की मौत नसीब फरमाए। हज़रत उमर दुआ किया करते थे अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा और तेरे महबूब के शहर मदीने की मौत अता फरमा। दुआ किया करो। और बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाह अलैह तड़पे और क्या कहते हैं, अल्लाह मुद्दत गुजरिया सिक दियानो जोगी सांग बनान नु जी करदा, तेरे घर दे दवाले नस नस के अल्लाह फेरियां पान नु जी करदा। तेरा घर वेखां मौला तेरा दर वेखां, तेरे दर उते रख रख सर वेखां, जिथे एक नमाज दी लख बन दी अल्लाह उथे फेरियां पाण नू जी करदा। दुआ करो अल्लाह मक्के मदीने की मौत अता फरमाए। और एहराम की हालत में फरमाया दूसरा लिबास, एहराम की हालत में ये बंदा अपनी कब्र से उठेगा, ये दोनों एहराम की चादरें पहनी होंगी। तीसरा लिबास कल क़यामत के दिन
मेरे पैगंबर ने फरमाया तीसरा बंदा जिसको अल्लाह लिबास अता फरमाएगा, फरमाया वो बंदा जो अहले शरवत बंदा है, अल्लाह ने माल दिया है, दुनिया की बड़ी दौलत दी है, अपने माल का गुरूर नहीं करता, तकब्बर नहीं करता, मान नहीं करता। फरमाया सादगी पसंद है, दौलत भी बड़ी है, सब कुछ बड़ा है, लेकिन सादा है, सादगी पसंद है। फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे खुश नसीब को अपनी अदालत में बुलाएगा और उसके सामने लिबास किए जाएंगे। मेरा मालिक फरमाएगा मेरे बंदे, इन लिबासों में से जो लिबास तुझे पसंद आए वो पहन ले, मैं तुझे अता कर दूंगा। यानी दौलत अल्लाह ने दिया, दौलत का तकब्बर, मान, गुरूर, फ़ख्र नहीं करता। आज हमारे यहाँ अल्लाह दौलत दे दे तो गरीब रिश्तेदारों के घर में जाना छोड़ देते हैं। बहन सकी गरीब है, भाई जाता नहीं, क्योंकि मुझे चाय पिलाने के लिए शीशे के कप नहीं है। भाई गरीब है तो भाई जाने के लिए, अमीर भाई जाने के लिए तैयार नहीं। जनाब उसके घर में गंदगी है, पुरानी चादरें हैं, कोई अच्छा गद्दा नहीं है। मेरे बाद लोग अल्लाह जाने रिश्तेदारी इस बिना पर तोड़ देते हैं। जनाब मेरे मद्दे मुकाबिल नहीं है, मेरी 50 एकड़ ज़मीन और वो दूसरा मेरा भाई गरीब है, मेरा और उसका जोड़ बनता है? नहीं बनता। मैं अमीर हूँ, बाद लोग इस बिना पर रिश्तेदारी तोड़ देती हैं कि गरीब हैं हमारे रिश्तेदार, यानी गरीब समझ कर के अच्छे बर्तन नहीं है, शीशे का गिलास हमें पानी पिलाने के लिए ना। मेरे नबी ने फरमाया अहले शरवत दौलत का तकब्बर नहीं करता, मान नहीं करता। फरमाया ऐसे खुश नसीब को अल्लाह कल क़यामत के दिन उसकी पसंद के मुताबिक आला लिबास अता फरमाएगा। अगर तकब्बर करोगे तो नंगे रहोगे, जिस्म पर कपड़े नहीं मिलेंगे, लिबास अल्लाह की अदालत में नहीं मिलेगा। चौथा लिबास, मुस्नद अहमद की रिवायत है, मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐसा बंदा जिसको किस बंदे ने मारा है या किसी अदालत में या किसी जगह पर खड़े होकर के उसने उसको तजलील किया, उसकी ज़िंदगी में मौका आया बदला लेने का, मारने का, तजलील करने का। फरमाया वो बंदा अपने मुसलमान भाई के पास चला जाता है, जा कर के कहता है अल्लाह के बंदे तूने फला मौके पर मुझे मारा, मुझे तजलील किया, मैं इंतकाम लेने की ताकत रखता हूँ, तुझे मारने की, तुझे जलील करने की ताकत रखता हूँ। जा, मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ़ किया है, अल्लाह के लिए माफ़ किया है। मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया? फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह से खुश नसीब इंसान को बुलाएगा जिसने अपने किसी मुसलमान भाई को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया है। फरमाया अल्लाह जन्नत में से हुल्ले मंगवा लेगा। हुल्ला अरबी में एक आला लिबास को कहा जाता है, उम्दा लिबास जो हर कोई नहीं पहनता। अल्लाह हुल्ले मंगवा करके इसको पहना करके जन्नती हूर के साथ इसका निकाह करके अल्लाह जन्नत में भेज देगा। जो अल्लाह की रज़ा के लिए इंतकाम नहीं लेता, माफ़ कर देता है, तो मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह आला लिबास पहना के जन्नती हूर के साथ निकाह करके जन्नत में भेज देगा। लोग पसीने में गर्क हो रहे होंगे, ये खुश नसीब इंसान बग़ैर हिसाब के ही जन्नत में। फरमाया तूने दुनिया पर मेरे बंदों का हिसाब नहीं किया, जा आज आखिरत में मैं तेरा हिसाब। अगर इंतकाम लेना है तो क़यामत के दिन बरहना होगे, लिबास नहीं होगा। अगर दुनिया पर लिबास पाना चाहते हो अल्लाह की रज़ा के लिए, माफ़ करो ये चौथा लिबास और पहली मुश्किल क़यामत के दिन तमाम लोग बरना होंगे। लिबास मैंने आपके सामने रखे हैं, कीमत दुनिया पर अदा करनी होगी, आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह की अदालत में बरना खड़े होना है या लिबास पहनना है। दूसरी मुश्किल यह कि कोई मौसम नहीं होगा, न सर्दी का मौसम न गर्मी का मौसम।
पढ़े लिखे हजरात जानते हैं ये मौसम का ताल्लुक दरख्तों के साथ, आबशार के साथ, पानी के साथ। जो इलाका जितना दरिया के साइली जो इलाके हैं समुंदर के साथ, दरिया के साथ लगते हैं, ऐसे इलाके ठंडे होते हैं। क्यों? पानी की वजह से, आबशार की वजह से। क़यामत के दिन न पानी आबशार कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। फरमाया आसमान ज़मीन पर आकर के गिरेगा, ज़मीन में दरारें पड़ जाएंगी, सूरज और चाँद बेनूर हो जाएंगे, सितारे ज़मीन के आंगन में आ जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो कर के गिर जाएंगे। और फरमाया समुद्रों में आग लगा दी जाएगी, हशरातुल अर्ज़ ज़मीन से निकल आएंगे। वक़ालल इंसानु मा लहा, लोग कहेंगे ये किसका माल पड़ा है, ये किसकी दौलत है, ये किसका ख़जाना है। दुनिया पर जिस ख़जाने के लिए मर मिटता था, सांस देता था, आज वही दौलत पड़ी है, ख़जाने पड़े हैं। बंदा कहेगा वक़ालल इंसानु मा लहा, ये किसका माल है, ये किसकी दौलत है। कोई भी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। यानी अल्लाह की ज़मीन चटेल होगी, कोई भी मौसम नहीं होगा। ऐसी शिद्दत की गर्मी में बंदा चाहेगा मौसम हो। मेरे नबी की हदीस के मुताबिक सूरज 1 मील के फासले पर होगा और अल्लाहु अकबर अल्लाह, लोग शिद्दत की गर्मी होगी, अपने पसीने में गर्क हो रहे होंगे, गर्मी ही गर्मी होगी। हर बंदा चाहेगा ऐसी गर्मी में मौसम मिले, कोई छां मिले, कोई बैठने की जगह मिले। अल्लाहु अकबर अल्लाह, हर बंदा साए का तलबगार होगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह, साया उसको मिलेगा जो दुनिया पर इंतज़ाम साए का करके जाएगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, फरमाया जो बंदा कुरान की 2 सूरतों से मोहब्बत करता है, सूरा आले इमरान, सूरा अल बकरा, फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में मेरे पैगंबर ने फरमाया ये दोनों सूरतें इस बंदे पर साया करेंगी, छतरी नुमा बन करके इस बंदे के ऊपर साया करेंगी। सुबहान अल्लाह, अल्लाह के कुरान की आयतों से, सूरतों से मोहब्बत करो। सूरा अल बकरा, आले इमरान रूटीन बना लो, चाहे थोड़ा ही पढ़ो। 5 आयतें सूरा अल बकरा की पढ़ो, 5 सूरा आले इमरान की, ज़िंदगी का मामूल बना लो अगर चाहते हो क़यामत के दिन साया। और मेरे पैगंबर ने फरमाया, सहीह बुखारी की सही सनद के साथ रिवायत, फरमाया सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु इला फी ज़िल्लिन, फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन 7 किस्म के लोगों को साया अता फरमाएगा। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन 7 लोगों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। यहाँ पर हजरात बैठे हैं, बाद लोग कहते हैं जनाब बोर्ड की छाँ बड़ी अच्छी है, कोई कहता बेरी की छाँ, कोई किसकी कोई किसकी। दुनिया पर हर कोई किस दरख्त की छाँ के मुतल्लिक़ कहता है बड़ी ठंडी है, बड़ी अच्छी है गर्मियों में। लेकिन यारो कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया होगा, अल्लाह के अर्श का साया। दुनिया की छाँ, दुनिया का साया, दुनिया की हवा मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे पैगंबर ने फरमाया अल इमामु आदिलुन, अदल करने वाला हुक्मरान, जिसको अल्लाह ने सरबरा बनाया है वो अदल करता है, इंसाफ करता है। फरमाया ऐसे खुश नसीब को कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अल्लाह ऐसे खुश नसीब इंसान को मेरे पैगंबर ने फरमाया कि अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और दूसरे नंबर पर फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन, फरमाया ऐसा बंदा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, छुपा करके खर्च करता है। फरमाया ऐसे छुपा करके करता है कि अपने दाएं हाथ के साथ देता है, बाएं हाथ को भी पता नहीं लगने देता। फरमाया ऐसे बंदे को भी अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। जो आज हमारे यहाँ
नेकी की तवक्को ही चली गई है। पहले एक मिसाल बनी है, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी कर छोड़ दे। आज कोई बंदा नेकी करने के लिए पहली बात तो किसी के साथ तैयार ही नहीं है। कोई करता है तो उसका बदले की बिना पर नेकी करेगा, या नेकी करेगा लोगों में बैठ करके कहेगा यार ये मेरा फलां भाई गरीब था, मैंने 50,000 इसको शादी में दिए, ये मेरा भाई गरीब था, मैंने इसकी मदद की, फलां मेरा अजीज़ो अकारब बड़ा गरीब था, बड़ा हाल मंदा था। बिरादरी में बैठ करके अगर 2-4 पैसे दे ही दिए हैं, खर्ची किए हैं, सदका किया है, लोगों में फ़ख्र के साथ कहेगा यार मैंने दे दिया, मैंने दे दिया। फरमाया तशहीर न करो, सदका ऐसे करो दाएं हाथ के साथ दो तो बाएं हाथ को पता ही न चले कि तुमने खर्च क्या किया है। आज क्या है, सोशल मीडिया का दौर, 5 किलो चीनी भी तकसीम करते हैं लोगों के सामने, हलचल मच जाते, फलां साहब ने सदके की क्या कमाल की, शक्कर के तहसील सालेपट गोट मोली मोहम्मद शरीफ के बंदे ने 50 रुपए की चीनी दी है फलां बंदे को, कराची में बैठे लोगों को सोशल मीडिया पर पता। यानी नेकी करते हैं, तशहीर चाहते हैं, लोगों में वाह वाह हो के फलां बंदा बड़ा सखी है, बड़ा जवाद है, बड़ा अल्लाह अकबर अल्लाह लोगों में खर्च करने वाला है। फरमाया ना, सदका कर, नेकी कर, उसे छुपा। क्या कर? छुपा उसे। फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन, फरमाया जो बंदा सदका करता है, छुपाता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला से खुश नसीब को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और 30वें नंबर पर मेरे पैगंबर ने फरमाया वरजुलानी तहाबानी फिल्लाह, फरमाया 2 बंदे आपस में मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, दुनिया का मफाद नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। आज दुनिया पर मोहब्बत कर, उल्फत कर अल्लाह की रज़ा के लिए। आज हमारे यहाँ मोहब्बत का मरकज़ दुनिया है, भाई भाई से मोहब्बत करता है दुनिया के मफाद पर, बहन भाई से, रिश्तेदार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं मफाद की बिना पर। मफाद नहीं है तो कोई मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं, मफाद है तो बड़ी चाय पिलाते हैं, बड़ी इज्जत है, बड़े बड़े खाने, बड़ी बड़ी इज्जतें तकरीमें की जाती हैं। जनाब साहब के लिए अच्छा गद्दा बिछाओ, आला खाना मुहैया करो, खुशनुदू के लिए बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े MNA की खुशनुदी के लिए हम क्या करते हैं? अल्लाह की रज़ा के लिए ज़र्रा बराबर भी हम मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं। फरमाया जो दुनिया पर अल्लाह की रज़ा के लिए किसी मुसलमान भाई से मोहब्बत करता है, अल्लाह ऐसे खुश नसीब को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। क्या करेगा? अपने अर्श का साया नसीब करेगा। वरजुलानी तहाबा फिल्लाह, फरमाया ऐसा बंदा जो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है किसी के साथ, फरमाया कि अल्लाह ऐसे खुश नसीब इंसान को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और 5वां बंदा मेरे पैगंबर ने फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाहु खालिया फफाज़त ऐनाहु, फरमाया ऐसा बंदा जो अल्लाह के सामने बैठ जाता है, तना हो कर के अल्लाह की कुदरतें याद करता है, अपने वजूद पर अल्लाह की नेमतें याद कर खौफे खुदा में अपनी आँखों से आंसू बहाता है, रोता है अल्लाह की याद में, अल्लाह के खौफ में। आज यारों के लिए नौजवान बड़े आंसू बहाते हैं, रो रो करके मिसालें कायम कर देते हैं कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, मैं उसके लिए रो रो करके मैंने अपना बुरा हाल कर दिया है। बल्कि बड़े बड़े नौजवान किसी लड़की के इश्क में अपने आप को मार देते हैं। मेरी ऐसे नौजवानों से गुजारिश है, मोहब्बत कर अल्लाह के साथ, उल्फत कर अल्लाह के साथ। मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐसा नौजवान जो अल्लाह की कुदरतों को याद करके तना बैठ करके आँखों से आंसू बहाता है, फरमाया अल्लाह ताला ऐसे खुश नसीब इंसान को क़यामत के दिन क्या करेगा? अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह के अर्श का साया पाना चाहते हो, अल्लाह के सामने आंसू बहाया करो, गिड़गिड़ाया करो। मेरे नबी ने फरमाया कि जो बंदा दुनिया पर अल्लाह की रज़ा के लिए आंसू बहाता है,
अल्लाह ताला ऐसे खुश नसीब इंसान के आंसू को कल क़यामत के दिन सोने के बराबर वज़न करेगा। फरमाया क़यामत के दिन आंसू बहा करके नदियाँ बहा देगा, आंसू ख़त्म हो जाएंगे, खून की नदियाँ बहा देगा। एक आंसू भी अल्लाह की अदालत में काम नहीं आएगा। एक आंसू भी, आज अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह के सामने रोया करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करो, आंसू बहाया करो। फरमाया जो अल्लाह की याद में आंसू बहाता है कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से खुश नसीब इंसान को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और फरमाया मेरे पैगम्बर ने वरजुलुन दाअतहु इमराअतुन ज़ातु हसबिन व जमालिन क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। मेरे पैगम्बर ने फरमाया ऐसा खुश नसीब ऐसा बंदा जिसको कोई हुसीनो जमील आला ख़ानदान वाली आला हस्बो नसब वाली औरत बुराई की दावत देती है, वो कहता किन काला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, अभी भी मैं तेरे साथ बुराई कैसे करूं, मेरे दिल में अल्लाह का डर है। फरमाया जिसको कोई औरत बुराई की दावत दे तो वो डरता है, अल्लाह का खौफ खाता है, बुराई नहीं करता। फरमाया ऐसे खुश नसीब को अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएगा। नए नंबर से मिस कॉल आ जाए किसी औरत का हो तो पीछे न पड़ा कर, पोयों न पहुंची वहीं तो माई जो नंबर हथ अची वियो आहे, हणा मैसेज कॉल साईं फलाणो तो ॻाल्हाई न अबा, वरी 5 मिनट रखी ॿिए नंबर तो कॉल कंदी फलाणो तो ॻाल्हाई ना। नबी की हदीस है, फरमाया कोई औरत बुराई की दावत दे तो नहीं जाता। आज ये हाल है, दे न दे, मौका मिले हमें फिर देखो ना। फरमाया वदाअतहु रजुलुन ज़ाम, फरमाया वदाअतहु इमराअतुन ज़ातु हसबिन व जमालिन क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ऐसा नौजवान जिसको कोई औरत बुराई की दावत देती है, आगे से कहता क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, अभी भी मैं अल्लाह से डरता हूँ, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं बुराई नहीं करता। फरमाया अल्लाह ऐसे खुश नसीब को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करेगा। 7वें नंबर पर वरजुलुन मुअल्लकुन फिल मस्जिद, फरमाया ऐसा बंदा जिसका अल्लाह के घर मस्जिद के साथ दिल जुड़ा हुआ है, बड़ी मोहब्बत करता है मस्जिद के साथ, ज़्यादा वक़्त मस्जिद में गुजारता है, मस्जिद की सफाई करता है। हमने समझा हुआ है मस्जिद की सफाई का ठेका मौलवी साहब का काम है, यानी हमारा नहीं है। सफाई ना हो मौल साहब तव्हां घुमंदा था तो मस्जिद की सफाई केरु कंदो? असां इहो धंधो ई मौलवियुनि खे ॾेई छॾियो आहे, वांदा आहिनि न। ॿुहारी मसीह जुआ दिन असांखे त नेकी जी का भी ज़रूरत न है, छो तो असां अगामे हलूं, पिरी परवर हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया ऐसा बंदा जिसका दिल अल्लाह के घर से जुड़ा हुआ, मस्जिद की सफाई करता है, मस्जिद में 5 वक़्त करके नमाज पढ़ता है, ज़्यादा वक़्त अल्लाह के घर में गुजारता है। और मेरे पैगंबर ने फरमाया, सहीहुल बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ने मुझे बनी आदम के आमाल दिखाए और मैंने बड़े से बड़ा अमल, छोटे से छोटा अमल भी देखा। फरमाया किसी बंदे ने मस्जिद से छोटा सा तिनका उठा करके बाहर फेंका है, अल्लाह ने उस तिनके के बदले में 10 नेकियां, 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ़ कर दिए हैं। यानी मस्जिद की सफाई का कितना बड़ा अमल है जिसको हम मामूली समझते हैं। हम समझते हैं मौलवी जाने, मौलवी का काम ना। सफाई किया करो, अल्लाह के घर की कोशिश करो, सफ़ें बिछाओ, सफाई करो जितनी अल्लाह इस्तिताअत दे। और मस्जिद की से मोहब्बत करने वाला, सफाई करने वाला आम बंदा नहीं है, बड़ी अज़मत है उसकी। सहीहुल बुखारी में आता है एक खातून मस्जिद की सफाई किया करती थी, मस्जिद नबी में स्याह रंग की है, आला नसब बिन गरीब स्याह रंग की है, इतनी खूबसूरत भी नहीं है, मस्जिद नबी के करीब रहती थी, मस्जिद नबी की सफाई करती थी। एक दिन अचानक इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौत हो गई। सहाबा ने देखा गरीब खातून है, फ़ौत हो गई है, उसको जनाजा पढ़ के गुस्ल दिलवा करके दफन कर दिया। 1-2 दिन गुजरे, अल्लाह के पैगंबर ने देखा, फरमाया फ़लाँ औरत जो मस्जिद की सफाई करती थी मुझे नज़र नहीं आ रही। फरमाया महबूब फ़ौत हो गई है, महबूब वो औरत फ़ौत हो गई है।
फरमाया मुझे क्यों नहीं बतलाया महबूब, रात आधी रात का वक़्त आप सोए हुए थे, हमने आपका आराम ख़राब करना नहीं चाहा। फरमाया दुल्लूनी अला कब्री हाजा, शाबा उसको उसकी कब्र पर मुझे ले करके चलो। हदीस में आता मेरे पैगंबर उसकी कब्र पर गए, आपने उसके लिए रो रो करके अल्लाह से दुआएं मांगी, नमाज जनाजा पढ़ी। पता चला जो अल्लाह के घर मस्जिद से मोहब्बत करता है वो कोई आम इंसान नहीं। अल्लाह के घर से मोहब्बत करो, खर्च करो। अल्लाह के घर में पंखे की ज़रूरत है, पंखा लेकर दो। चटाई की ज़रूरत है, चटाई। बल्ब लगा दो। मेरे नबी ने फरमाया जो अल्लाह के घर में बल्ब लगाता है, रोशनी करता है, अल्लाह भी ऐसे घर, ऐसे बंदे के घर को रोशन फरमा। मेरे नबी ने दुआ दी है अल्लाह के घरों से मोहब्बत किया करो। सातवां बंदा वो है जो अल्लाह के घर से मोहब्बत करता है, ऐसा खुश नसीबी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। तीसरे नंबर पर मुश्किल आने वाली अल्लाह की अदालत में क़यामत के दिन खड़े होना है। और कितनी देर खड़े होना है? 50,000 साल। कितनी देर? 50,000 साल अल्लाह के सामने खड़े होना है। बैठना नहीं है, बैठने के लिए जगह मिलेगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बैठने के लिए मेरे पैगंबर ने फरमाया जगह मिलेगी। फरमाया बैठने के लिए मेरे पैगंबर ने फरमाया जगह मिलेगी, जगह मिलेगी। और मेरे पैगंबर ने फरमाया जो दुनिया पर अपनी कुर्सी का इंतज़ाम करके आएगा, बैठने का इंतज़ाम, मेरे पैगंबर ने फरमाया कल क़यामत के दिन मैदान माशर लगेगा और अल्लाह के अर्श के दाईं जानब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आला लिबास पहन करके बैठेंगे। फरमाया अल्लाह ताला मुझे ऐसा खूबसूरत और बेहतरीन लिबास अता फरमाएगा जो किसी को नहीं अता किया जाएगा। फरमाया वो पहन करके मैं अल्लाह के अर्श के पाए के करीब बैठूंगा। और मेरे पैगंबर ने फरमाया कुछ खुश नसीब लोग होंगे जो मेरे सामने होंगे। यूं समझो अल्लाह के अर्श के करीब, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के करीब, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब। महबूब ऐसे खुश नसीब इंसान कौन है? फरमाया जिस बंदे का दुनिया पर जितना अच्छा अखलाक होगा उतना ज़्यादा अल्लाह के अर्श के करीब होगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह के अर्श के करीब जगह मिले, ज़ुबान की हिफाजत करो, अपनी ज़ुबान में से अच्छे जुमले निकालो, गाली गुलेज से गुरेज किया करो। अगर चाहते हो इब्राहीम खलीलुल्लाह का कुर्ब मिले, अल्लाह का सामना, अल्लाह का अर्श, फरमाया जिसका जितना ज़्यादा अखलाक अच्छा होगा, जितना अपने ज़ुबान को कंट्रोल में रखेगा, जुमले की गिरफ्त करेगा, अल्लाह से खुश नसीब को अपने अर्श का साया ही नहीं अता करेगा, हज़रत खलीलुल्लाह का कुर्ब अता फरमाएगा। अल्लाह अपना कुर्ब और अपने महबूब का कुर्ब अता फरमाएगा। चाहते हो अल्लाह का कुर्ब मिले, अपना अखलाक दुरुस्त बनाओ, यानी अपनी ज़ुबान से जजीतुली बात करो, अपनी शख्सियत के मुतल्लिक गाली गलोच ये ख़त्म करो। अगर चाहते हो अल्लाह के अर्श का साया पाना चाहते हो, आइंदा से याद करो गाली नहीं निकालनी, गाली नहीं निकालनी, बेहुदा जुमला ज़ुबान से नहीं निकालना। और मेरे पैगंबर ने फरमाया दूसरे लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। फरमाया ऐसे हुक्मरान जो अपनी रियाया पर अदल करते हैं, अल्लाह ऐसे खुश नसीब लोगों को नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। सुबहान अल्लाह। और मेरे पैगंबर ने फरमाया तीसरे नंबर पर मेरे पैगंबर ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अल्लाह की अदालत में इस्तकबाल किया जाएगा, जैसे किसी MPA का इस्तकबाल किया जाता है। MNA आ जाए तो 5 लोग आगे, 5 पीछे, 4 गाड़ियां आगे, 4 पीछे, लोग बड़ा इस्तकबाल करते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल, जनाब सामने फ्रंट कुर्सी पर बिठाया जाता है, बड़ी इज्जत की जाती है, जनाब आप यहाँ पर बैठ
जाएं, यहाँ पर आपकी जगह है, यहाँ ये चार पहिया आपके लिए। बंदा बड़ी उसकी तकरीम में झुक जाता है, इज्जत में। फरमाया कुछ खुश नसीब होंगे ऐसे लोग, वो मेहमान होंगे, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते मेज़बान होंगे। वो कौन से हैं? फरमाया व नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानी वफदा। फरमाया मुत्तकीन लोग जब अल्लाह की अदालत में आएंगे, उनका ऐसे प्रोटोकॉल किया जाएगा, आगे पीछे फरिश्ते, और वो मेहमान होगा, अल्लाह मेज़बान होगा। आज दुनिया का कोई बंदा MP MNA किसी की मेज़बानी करे तो लोगों में फ़ख्र करते हैं, यार मुझे MPA ने बुलाया, सही खुर्शीद शाह के मैं बंगले पर गया, मेरी इज़्ज़त की, सही अवैस शाह ने मुझे चाय पिलाई, अपने साथ कुर्सी पर बिठाया, यानी फ़ख्र से बयान करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया, यानी बड़ा फ़ख्र करते हैं। यारो मालिकुल मुल्क क़यामत के दिन मैदान माशर में जिस बंदे को इज़्ज़त दे, प्रोटोकॉल दे, उससे ज़्यादा अज़मत क्या हो सकती है? फरमाया जो जितना मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, तकवे वाला होगा, अल्लाह ऐसे खुश नसीब को लोगों का इस्तकबाल करेगा और उन्हें आला मिंबरों पर बिठाया जाएगा, आला जगह पर बिठाया जाएगा। यहाँ मुअज़्ज़ज़ीन लोगों का इस्तकबाल किया जाता है। चौथी मुश्किल क़यामत के दिन कब्र से निकल कर मैदान माशर तक पैदल आना है। सवारी नहीं होगी, सवारी उसको मिलेगी। मेरे पैगंबर ने फरमाया जो सवारी का इंतज़ाम दुनिया पर करके आता है, सवारी का इंतज़ाम फरमाया लोगों के अमाल के मुताबिक उन्हें सवारी दी जाएगी। फरमाया एक बंदा होगा, एक सवारी, दो बंदे होंगे, दो सवारी, तीन बंदे, एक सवारी। फरमाया बाद 10 लोग होंगे, एक सवारी होगी, एक। फरमाया हर बंदे के अमाल के मुताबिक सवारी दी जाएगी। एक और हदीस में आता है हसन दर्जे की, फरमाया जो बंदा जितनी खूबसूरत आला कुर्बानी जानवर की करता है, अल्लाह उसी जानवर को, हदीस में आता है, उस बंदे के लिए बुराक की तरह सवारी बनाएगा, बुराक की तरह वो उसके लिए मैदान माशर तक सवारी। सही हदीस में आता है मैदान माशर मुल्क शाम में लगेगा। फरमाया कब्र से मैदान माशर तक सवारी के काम आएगा। कुर्बानी का जानवर किया करो अच्छा खूबसूरत, ताकि क़यामत के दिन सवारी के काम आए। पांचवी मुश्किल क्या है? अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह की अदालत में शफाअत भी करनी है, शिकायत भी करनी है। शिकायत क्या करनी है? अल्लाह का कुरान बयान फरमा रहा है, अल्लाह ने लुकी छुपी नहीं रहने दी। फरमाया वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआनी महजूरात। अल्लाह इन लोगों से पूछ, मेरी उम्मत के लोगों से पूछ जिन्होंने तेरे कुरान को छोड़ दिया, दुनिया पर तेरे कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान को छोड़ दिया है। आज मैं और आप देखें कुरान की कितनी इज्जत करते हैं, कितना एहतराम करते हैं। आज हमने गुलाफों में लपेट कर तो कुरान अलमारियों में सजाया हुआ है, जनाब दीवारों पर कुरान सजाए, दुकान के सामने फ्रंट कुरान सजा हुआ है, गुलाब में पढ़ने के लिए तैयार नहीं। जनाब आला बिल्डिंग तैयार की है, उसके दरवाजे पर घर के पहले कमरे में अलमारी लगा करके कुरान को सजाया हुआ है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं। यारो कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी शिकायत करेंगे, अल्लाह इनसे पूछ ले, इन लोगों से पूछ ले कि इन लोगों ने अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरे कुरान को नहीं पढ़ा। आज हमने कुरान से रिश्ता तोड़ दिया है, नाता तोड़ दिया है, ताल्लुक़ तोड़ दिया है। आज हमारा रिश्ता, नाता, ताल्लुक़ कुरान से ख़त्म हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी आइए मोहब्बत कीजिए, बल्कि एक वाक़या मेरे सामने आया, एक मुसन्निफ़ वाक़या तहरीर करते हैं। एक बंदा सालाना हर रमज़ान में आली शान अफ्तारी किया करता और इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब को अपने
घर में बुलाता और इफ्तारी के लिए तरह तरह के खाने पकाता, इज़्ज़त व तकरीम करता। एक बार फिर रमज़ान आया, उसी तरीके से बड़ी इज़्ज़त की मस्जिद का इमाम है, इमाम साहब ने इफ्तारी की, चला गया और अल्लाहु अकबर अल्लाह। कुछ दिन गुजरे, वो बंदा उस इमाम साहब से खिफा खिफा घूमता है, दूर दूर भागता है। इमाम साहब ने महसूस किया यार ये मेरे करीब नहीं बैठता, मुझसे दूर जाता है, पता नहीं वजह क्या है। पूरा साल गुजर गया। साल गुजरने के बाद दोबारा हस्बे रूटीन उसने इफ्तारी करनी चाहिए कि मैं रोज़ा खुलवाऊँ। चलो जहन में आया यार उसका मामला, दोबारा इमाम साहब को बुला लिया अपने घर में, इफ्तारी करवाई, बड़े खाने तैयार किए। करने के बाद कहने लगा इमाम साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, गुस्सा ना करना मेरी बात का। आपने देखा होगा पूरा साल में आपसे दूर दूर भागता रहा, नफरत का इज़हार करता रहा। फरमाया हाँ मैंने भी महसूस किया, मौका ही तूने पूछने का नहीं दिया। ऐ इमाम साहब जब मेरी बैठक में आकर के आपने इफ्तारी की थी तो यहाँ पर सामने टेबल पर कुछ पैसे पड़े थे और आपके जाने के बाद वो पैसे गुम हो गए। अगर आपको वो पैसे चाहिए तो हमसे मांग लेते, क्या हम आपको ना देते? अल्लाहु अकबर अल्लाह। इमाम साहब ने जुमला सुना, ज़ारो कितार रो पड़े, आंखों से आंसू निकल आए, चीख निकली। आगे से क्या था इमाम साहब क्यों रो रहे हो? फरमाते हैं अल्लाह के बंदे मुझे इस बात से रोना नहीं आ रहा कि तूने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने पैसे उठाए हैं, मुझे रोना आ रहा है कि ये तेरे बैठक में सामने अलमारी में पड़ा हुआ कुरान है, तूने इस कुरान को ले करके कुरान को लाया गया, कुरान का पहला सफ़ा खोला तो वही रकम पड़ी है। फरमाने लगे अल्लाह के बंदे पूरा साल गुजर गया है, तूने कुरान को हाथ नहीं लगाया, पढ़ा तक नहीं है, मुझे इस बात ने रुला दिया। आज कुरान मस्जिदों में पढ़े तरस गए हैं, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ने के लिए कसमों के लिए कुरान हमने रखे हैं, उठाने के लिए कुरान रखे हैं लेकिन पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह की अदालत में अल्लाह के नबी शिकायत करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ूत हाज़ल कुरआनी महजूरा। अल्लाह इन बदनसीब लोगों से पूछ, कुरान तेरा इनके पास मैंने पहुँचाया, ये कुरान को पढ़ा नहीं करते थे, एहतराम बड़ा करते थे, चूमते थे, सीने से लगाते आंखों से, लेकिन एक आयत तक नहीं पढ़ा करते थे। आओ तहैया करो, अल्लाह के नबी की शिकायत से बचना चाहते हो, कुरान से मोहब्बत करो, एक ही सूरत याद कर लो, कसरत के साथ पढ़ो, निजात का ज़रिया बनेगी। एक ही आयत पढ़ो, रूटीन बना लो, पढ़ा करो, एक आयत मुश्किल तो नहीं है, याद कर लो, पढ़ा करो, अल्लाह रिज़्क़ में भी बरकत फरमाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा 10 मरतबा सुबह मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, 10 मरतबा शाम को मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, फरमाया कल क़यामत के दिन ऐसे खुश नसीब की मैं अल्लाह की अदालत में शिफाअत करूँगा। अल्लाह के नबी पर दुरूद कसरत से पढ़ा करो। मुश्किल वक्त में दुरूद पढ़ के देखो दुरूद की कितनी बरकत है। मुश्किल घड़ी आए ज़ुबान पर दुरूद की कसरत होनी चाहिए। अल्लाह ताला दुरूद की बरकत से मुश्किल हल अता फरमाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाया जो आज़ान के बाद भी हदीस में आता है, जो अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा वस्सलातिल क़ाइमा व आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ाम महमूदनिल्लज़ी वअत्ता, और दुरूद इब्राहीमी मुझ पर पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर अज़ान के बाद पढ़ता है। फरमाया क़यामत के दिन ऐसे बंदे की शफ़ाअत मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह पर वाजिब है। चाहते हो नबी की शफ़ाअत? अगर 5 मुश्किलात मैंने आपके सामने रख दी हैं तो अल्लाहु अकबर अल्लाह आपकी मर्ज़ी। अगर चाहते हो क़यामत के दिन आसानियाँ मिले
तो इन 5 मुश्किलात को आसान बनाइए। दुनिया पर आमाल अगर लाख बरस जिए तो मरना है ज़रूर, पैमाना उम्र का तो एक रोज़ भरना है ज़रूर। और हाँ, कुछ तो शय आखरत मुहैया कर ले, ए गाफिल तुझे दुनिया से सफ़र करना है, ए गाफिल तुझे घड़ियाल देता है मुनादी, इस घड़ी ने तेरी ज़िंदगी की और घड़ी घटा दी। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ बयान किया अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।